नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में काम करना लीगल है या इलीगल है। क्या हम फॉरेक्स मार्केट में लीगली तरीके पर ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी और वैसे भी बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन कोई भी नॉलेज मुझे लगता है कि संपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी एक तरीके के साथ में एक आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको नॉलेज दूंगा, जिससे आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये लीगल है तो इलीगल क्यों बोला जाता है, अगर इलीगल है तो फिर लोग कर कैसे सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे ही आपके क्वेश्चन जो है ना, जो आपके मन के अंदर आ रहे हैं, सभी का जवाब एक ही वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं बगैर स्किप किए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है लीगल और इलीगल के रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको समझेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जब आप सब्सक्राइब करें दोस्तों तो घंटी वाला बेल आइकॉन जो है वो जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको सबसे पहले उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं ये लीगल और इनलीगल का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन अभी बिल्कुल क्लीन है। तो इसके ऊपर दोस्तों अब हम समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है लीगल और इलीगल का, ये दरअसल क्या है दोस्तों, कि मतलब कैसे अगर एक चीज़ इलीगल है तो फिर वो कैसे सब लोग कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और प्रमोशन हो रही है फॉरेक्स जो प्लेटफॉर्म है उनकी। मतलब ये सब हो कैसे रहा है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही, या कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है इसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले जो बात है ना, वो तो ये है दोस्तों कि ये जो फॉरेक्स ये देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो इलीगल है। पहली बात तो दोस्तों ये है, ठीक है। तो अब आते हैं हम दूसरी बात के ऊपर कि अगर ये इलीगल है तो फिर ये हो कैसे रहा है काम, कैसे होता है ये काम लीगली तरीके से। ये तो है नहीं कि ये कोई पैसे हैं कि हमने किसी को पकड़ा दिया और किसी को पता नहीं चला। ये तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो रही है। अगर आप पैसे मंगवा रहे हो तो ऑनलाइन हो रहा है, सब चीज़ का एक एक पैसे का रिकॉर्ड है। तो फिर मतलब ये सब इतना बड़ा काम ये कैसे हो पा रहा है। अगर ये हमने एक बात बोल दी कि फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, फॉरेक्स में काम करना इलीगल है इंडिया के अंदर, खास करके मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मतलब फिर ये सब कैसे हो रहा है इतने बड़े लेवल के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, कि ये तो कोई लुका छिपी वाली बात तो है नहीं कि कोई चीज़ हमने जेब में डाल के ले गए और भाई जेब में डाल के किसी को दे दी और किसी को पता ही नहीं चला। तो फिर ये हो कैसे रहा है। तो वो जो है ना क्वेश्चन दोस्तों, वो मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूँ, और आपको जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप और लास्ट तक देखना। तो दोस्तों चलो चलते हैं अब अपने वीडियो के कंसेप्ट के ऊपर कि ये मतलब जो है ना वो हो कैसे रहा है। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब एक तो आप ये हो, समझो ये आप हो, ठीक है। ये एक ट्रेडर है, मैं इसको एक ट्रेडर मान के चलता हूँ, ठीक है। ये हो गया ट्रेडर, और ये कौन है, ये हो गया आपका एक्सनेक्स। बात समझ रहे हो, ये हो गया आपका एक्सनेक्स प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब दोस्तों जो है, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है तो हम जो है, ये एक ट्रेडर है, ये ट्रेडर जो है कैसे मतलब कर सकते हैं, इसके ऊपर बात हमने करनी है। तो
दोस्तों ये जो ट्रेडर है ना, जब ये अपने अकाउंट में पैसे डालता है, अब इसके पास एक अकाउंट है, यहाँ पे एक इसकी ये तिजोरी बनी हुई है, जहाँ पे हम लोग पैसा अगर डिपॉजिट करते हैं तो इसमें जाता है, अगर हम पैसा निकालते हैं तो यहाँ से निकल के इधर हमारे पास आ जाता है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों। अब पहले हम इलीगल की बात करते हैं। अब ये ट्रेडर है दोस्तों, अगर हम यहाँ से अपना पैसा उठाएं और सीधा इसकी तिजोरी में यहाँ पे डाल दें, ठीक है, यहाँ से निकला और इसमें चला गया, तो क्या हो गया कि ये एक प्रूफ बन गया कि हमने यहाँ से पैसा किसको दिया, एक्सनेक्स को दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से पैसा लें, अब ये एक वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ना पूरी एक वो बन जाएगी जो कभी मिट नहीं पाएगी, वो जो रिकॉर्ड होएगा ना वो कभी मिट नहीं पाएगा 20, 50, 100 साल तक भी। तो अब आपने अगर पैसा यहाँ से ये यहाँ पे किया तो आपकी ये ट्रांजेक्शन की एक वो बन गई, वो क्या ट्रांजेक्शन बन गई आपकी कि आपने एक्सनेक्स ब्रोकर को पैसा दिया। अब मान लो आपने प्रॉफिट कर लिया इसको देके, तो अब डिपॉजिट आप विड्रॉल भी करोगे ना, तो अब जब आप यहाँ से इस तिजोरी से पैसा यहाँ आपके पास आएगा, ठीक है, तो ये फिर अगेन एक ट्रांसफर बन गई, वो ट्रांजेक्शन बन गई। पहले आपने पैसे दिए, अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया तो एक ट्रांजेक्शन बन गई, फिर आपने विड्रॉल लिया, यहाँ से निकाले पैसे, अब जो है आपने आपके बैंक में आ गए, तो ये एक अलग दूसरी ट्रांजेक्शन बन गई। तो ये दोनों क्या हो गए, पक्के प्रूफ हो गए कि आपने एक इलीगल काम किया है। आपने एक्सनेक्स के ऊपर, जो कि इंडिया में बैन है, उस पे आपने पैसे भेजे हैं और ट्रेडिंग की है, तो आपके ऊपर जो है वो क्या लग जाएगा, आपके ऊपर लग जाएगा फेमा एक्ट, FEMA, आपके ऊपर फेमा एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों होता क्या है, अब फिर ये काम लूप होल इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक ट्रेडर है, मान लो ये आप हो, ये एक्सनेक्स ब्रोकर है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना दोस्तों एक बीच में यहाँ पे एक तिजोरी रखी हुई है, जो जिसका लिंक इसके साथ भी है, ठीक है, और जिसका लिंक इसके आपके साथ में भी है। आप ये समझो, ये एक ऐसा मीडिएटर है, इसको हम एजेंट बोल सकते हैं, ये एक एजेंट है। अब ये एजेंट कौन है दोस्तों, इसका जो अकाउंट है ना ये इंडिया में है, बात समझ रहे हो, ये इंडिया के अंदर है इसका अकाउंट, इंडिया के अंदर इसका ये अकाउंट जो है ना ये इंडिया के अंदर है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप अपना डिपॉजिट करते हो, ठीक है, अब मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, जब अब पहले क्या था, आपने ये डिपॉजिट किया और सीधा गया एक्सनेक्स के ऊपर और आप आ गए फेमा एक्ट के अंडर, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये काम कैसे होता है कि अब आपने मान लो यहाँ से डिपॉजिट किया तो वो क्या होएगा, वो जाएगा यहाँ पे, बात समझ रहे हो। अब आपने यहाँ नहीं किया एक्सनेक्स के ऊपर, आपने जब डिपॉजिट किया तो वो चला गया यहाँ पे, ये इस बंदे का नाम हम कुछ भी AK मान लेते हैं, चलो इसका नाम है AK। तो आपने जो है डिपॉजिट जब किया तो वो एक्सनेक्स को नहीं गया डायरेक्ट, आप जब डिपॉजिट करते हो तो वो जाता है AK के अकाउंट में। तो AK का अकाउंट कहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर है। अब आप इंडिया में आप बैठे हो, आपने इंडिया में से पैसे जो हैं जो भी आपने मनी है वो अपने बैंक से निकाली और इंडिया के ही किसी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है, बात समझ रहे हो, इसमें तो कुछ भी इलीगल नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप अपने बैंक से किसी दूसरे को पैसे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से अपने अकाउंट से पैसे निकाले और आपने इस अकाउंट में डाल दिए। अब आगे क्या है दोस्तों कि अब ट्रेडिंग तो यहाँ पे करनी है, बात समझ रहे हो, ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, इससे तो ट्रेडिंग नहीं हो रही क्योंकि एक्सनेक्स तो ये है। अब क्या होगा दोस्तों कि ये जब आप अपना डिपॉजिट यहाँ पे करोगे तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा यहाँ से पैसे जो है जाएंगे सीधा एक्सनेक्स के पास, यहाँ पे लिंक जुड़ गया ना दोस्तों इनका आपस में, आपका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ये एक मीडिएटर हो गया बंदा, ये वाला ये बंदा एक मीडिएटर हो गया AK। तो आपने AK को दिए, AK ने आगे एक्सनेक्स को दे दिए। अब आपने इंडिया के बैंक में ट्रांसफर किया इसलिए आपके ऊपर तो कोई वो एक्शन, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की ही नहीं है,
तो अब एके ने एक्सनेक्स को कैसे पहुंचाए हैं पैसे, ये उनका क्या पाथ है, ये मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। ये इनका अपना कोई सिस्टम है जहाँ ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं पैसे अपने, या क्या करते हैं, ये इनकी अपनी सिरदर्दी है कि यहाँ से पैसा यहाँ तक कैसे पहुँचता है। ये इनका आपस का गठजोड़ है ना, इसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते हैं। हमें अपनी स्किन सेव करनी है। हमारी स्किन कैसे सेफ है कि हमने पैसे दिए हैं सिर्फ एके को, ठीक है। अब एके ने आगे जब यहाँ पे एक्सनेक्स को बता दिया कि मेरे को मान लो इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेडर का एसके, ठीक है। अब ये क्या करता है, एके यहाँ पे एक्सनेक्स को बोलता है कि मुझे एसके ने कितने पैसे दिए हैं, मान ले आपने मान लो $100 जो है वो एके को दिए, आपने $100 एके को दिए। अब एके एक्सनेक्स को उसी टाइम बोलता है कि मुझे एसके की तरफ से $100 आए हैं, जो भी इसका ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें इसने $100 डिपॉजिट किए हैं वो इसके अकाउंट में डाल दो। तो एक्सनेक्स का क्योंकि इसके साथ में तल्लुकात है, तो जब ये इसको बोलेगा एक्सनेक्स को, तो ये एक्सनेक्स तुरंत जो है ये $100 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। आपका अकाउंट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके $100 आ गए, तो $100 आ गए, अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखो आपने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है। आपने पैसे कहाँ दिए, आपने पैसे दिए किसी इंडिया के बैंक में, बात समझ रहे हो। अब वहाँ से पैसे क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो उसकी जवाबदेही इसकी है, एके की है, हमारी नहीं है, बात समझ रहे हो। अब दोस्तों इसका रिवर्स भी ऐसे ही है। जब हमने डिपॉजिट ऐसे हो गया दोस्तों, अब जो है, अब मान लो हम विथड्रॉल लेते हैं, अगर अब यहाँ से हम सीधा यहाँ पे विथड्रॉल लेते हैं अपने पास, एक्सनेक्स से हम सीधा यहाँ पे विथड्रॉल लेंगे तो फिर एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी, हमारा जो लिंक है वो एक्सनेक्स के साथ में इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो फिर हम इसके उसमें आ जाएंगे दायरे में, इस एक्ट के, फेमा एक्ट के। तो होता क्या है, जब आपने विथड्रॉल लेना है तो फिर ये क्या करेगा दोस्तों, ये जब आप एक्सनेक्स के ऊपर कोई विथड्रॉल की वो डालते हो रिक्वेस्ट, तो एक्सनेक्स यहाँ से सीधा आपको पैसे नहीं देता है। अब ये एक्सनेक्स क्या करेगा, यहाँ से पैसे देगा किसको, एके को, ठीक है। अब एके को पैसे दे दिए एक्सनेक्स ने, ठीक है। अब एके आगे क्या करेगा, एके आगे ये करेगा दोस्तों कि एके अपने बैंक से आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो अब आपका जो लिंक है ना वो एके तक है, आपका लिंक जो है वो एके तक है, इसके आगे आप नहीं जानते हो एक्सनेक्स को, आप सिर्फ इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब आप बात समझ रहे हो कि अब इसमें जो है ना दोस्तों, आपका फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये आपका कहीं भी जो वो लिंक है ना, वो ट्रांजैक्शन कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं होती है। इसलिए ये जो काम है ना, ये दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और एक्सनेक्स जो ब्रोकर है दोस्तों, वो एक रेपुटेटेड ब्रोकर है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेपुटेटेड ब्रोकर हैं, ऐसे ही एक्सनेक्स भी बहुत सारे कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड है, मतलब बड़ा ब्रोकर है, बिजनेसमैन है। लेकिन ये है कि अब जैसे मान लो, अब अच्छा चलो छोड़ो, अब हम बात करते हैं ये दोस्तों कि अब ये जो इतना पंगा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है, मतलब इतना घुमाओ फिराओ और फलान और दिक्कत। अगर दोस्तों बंद करना चाहे तो 1 मिनट में चीज़ बंद हो सकती है कि नहीं। आपको पता है टिकटॉक बंद हुई थी हमारे इंडिया में, पता है आपको, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा यार मोबाइल मुझे लग रहा है टेढ़ा पड़ा है। तो इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुई थी, तो दोस्तों 1-2 दिन के अंदर बैन हो गई थी। और मेरे ख्याल वो बैन हुई थी, आज मेरे ख्याल 3-4-5 साल हो गए उसको बैन हुए, है ना। दोबारा कोई आदमी आज तक टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, टिकटॉक ऐप को वो इंस्टॉल नहीं कर पाया, उसको एक्सेस नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो मतलब ये थोड़ी सी छूट जो है, वो थोड़ा सा डर, थोड़ी सी छूट जो है वो ऊपरी लेवल से, मतलब कुछ भी इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन हम बात को अपने तक ही रखते हैं। तो मतलब ये जो है ना, ये तरीका है दोस्तों कि आपका जो है ना वो लिंक कभी भी वहाँ पे जो है ना वो इस्टेब्लिश नहीं होता कि आपने एक्सनेक्स को पैसे दिए हैं या आपने किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को पैसे दिए हैं। ये इस तरीके से सिस्टम चलता है।
अब एक दूसरा तरीका भी होता है दोस्तों, USDT से मान लो XNEX में कई बार दिक्कत आ जाती है। अब UPI ऐप से अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो उसमें मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद अब वो गूगल पे और पेटीएम ये सब भी घबरा जाते हैं, यार इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, क्योंकि जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, कोई कमा रहा है कोई गवा रहा है। तो मतलब अब दूसरा तरीका आ जाता है कि USDT से कर लो, उसमें 2 मिनट में सारा कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है कि आपको उसमें USDT में कमीशन बहुत देनी पड़ती है। आप यकीन मानोगे उसमें आपको मेरे ख्याल से 12 से 15-18% आपको वो कमीशन देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप USDT से XNEX में डिपॉजिट करते हो तो अगर आपने $100 डिपॉजिट किया है तो मेरे को लगता है आपको $85 ही बैलेंस मिलेगा XNEX में। $15 कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा जिस प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसलिए जो मतलब सेफ साइड है वो यही है दोस्तों कि आप इस तरीके से इंडिया के बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और इंडिया के बैंक से ही आप विथड्रॉल ले रहे हो। तो इसलिए आप जो है वो किसी भी एक्ट के उसमें नहीं आते हो। तो लेकिन ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में इलीगल है। अब दूसरी बात आ जाती है दोस्तों, अगर इलीगल है हो रही है तो इसमें फिर ऐसे करने में तो नुकसान भी कुछ नहीं है, तो फिर हमारा नुकसान कैसे हो सकता है ना। तो नुकसान दोस्तों ऐसे हो सकता है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कल को XNEX भाग गया तो क्या करेंगे। मान लो अब इंडिया में है, मान लो कल को ज़ेरोधा भाग जाता है पैसे लेके आपके, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सेबी के पास, वो सेबी ज़ेरोधा के ऊपर एक्शन लेगी, आपके पैसे दिलवाने की कोशिश करोगे। आपके पास एक सरकारी संस्था है जहां पे आप जाके कम से कम अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और उस कंप्लेंट को आप पूछ सकते हो कि मैंने कंप्लेंट की थी, मेरा पैसा लेके फला 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 कोई ट्रेडर लेकर भाग गया है, तो उसका क्या हुआ। लेकिन अगर कल को मान लो XNEX आपका पैसा लेकर भाग जाता है तो दोस्तों फिर आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया के अंदर। ये इसमें क्या है, एक माइनस पॉइंट है, मतलब भागेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा काम है, बहुत से कंट्रीज में इनके पास सारे लाइसेंस हैं और इतना बड़ा धंधा है इनका, इतना वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत बड़ा ब्रोकर है। XNEX को आप छोटा ब्रोकर मत समझो, वर्ल्ड वाइड काम करने वाला है। जो आपके हमारे देश में ब्रोकर है ना, लोकल ब्रोकर, वो तो बहुत छोटे से उनका दायरा होता है, ये पूरी दुनिया में काम करने वाले ब्रोकर हैं। तो ये भागते नहीं है ना, आपके पैसे कहीं जाएंगे, ये तो बात पक्की है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके मतलब सारा इनका लाइसेंस और ये वो सब तसल्ली कर सकते हो। लेकिन एक बात कहने की जो है कि अगर भाग जाए, अब दोस्तों अगर की बात तो ये है कि आपको पता है हमारे देश में कितने लोग भाग गए पैसे लेके। अब मान लो वो विजय माल्या भागा, तो वो अपने पैसे लेके थोड़ी भागा यार, अगर उसके अपने पैसे होते तो भागने की क्या जरूरत है, मुझे आप बताओ। वो तो हम लोगों के पैसे थे ना, इंडिया की जनता के पैसे थे। वो ललित मोदी भाग गया और न जाने यार कितने भाग गए। वो क्यों भागे, क्योंकि वो पैसे जो थे वो हमारे देश के पैसे थे जो उन्होंने चोरी किए थे, भागे, किसी ने क्या कर लिया उनका। तो अब ये तो एक्सीडेंटली चीजें होती हैं कि कोई भाग ही गया तो उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो काम तो अगर आपने काम करना है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें थोड़ा फॉरेक्स में ये होता है कि अगर आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपको कमीशन छोटी देनी पड़ती है, लमसम नहीं है। यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो अगर आप XNEX के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस की सारी वीडियो बना रखी हैं। तो मतलब ये थी वीडियो दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है ना, ये जो लीगल और इलीगल के बीच में जो आपका वो झोल झाल हो रहा था ना कि यार क्या है, अगर लीगल है तो कैसे लीगल है, इलीगल है तो फिर कैसे इलीगल है, कैसे इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो वो मैंने आज आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अब जो है ना आपके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा कि लीगल और इलीगल काम हो रहा है, इलीगल है लेकिन हो रहा है, लीगल तरीके से कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। ये चीज़ जो है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अगेन दोस्तों आप जो है
वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।